Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस आज के इस फ्रेश एपिसोड में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे जो ट्रिपल एच एंड रोमन रेंस के बीच में जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है और क्यों हुई है, इसके बारे में गाइस हम लोग आज के इस एपिसोड में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे रेसलमेनिया 39 से ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस बात आती है कि 2023 रॉयल रंबल जो कोडी रोड्स जीतते हैं गाइस, तभी ओरिजिनल प्लान्स रहते हैं कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को डिट्रोन करने वाले थे रेसलमेनिया 39 में और नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले थे कोडी रोड्स। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, जो ओरिजिनल प्लान्स थे रेसलमेनिया 39 के लिए कि गाइस हमको कोडी रोड्स रोमन रेंस की इतनी लंबी रेन खत्म करते हुए दिखने वाले थे और नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखने वाले थे। गाइस फिर जो हमारे रोमन रेंस एंड पॉल हेमन है गाइस, वो जाते हैं विंस मैकमैन के पास। तभी भी गाइस विंस मैकमैन WWE के ओनर थे, तो गाइस वो जाते हैं विंस मैकमैन के पास और विंस मैकमैन को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि भाई मुझे एक और साल एज अ चैंपियन रहना चाहिए, जहाँ पे जो ब्लड लाइन स्टोरी है उसमें ये चैंपियनशिप बहुत ही बड़ा और रोल प्ले करने वाली है। जहाँ पे रोमन रेंस बोलते हैं कि जब तक द ब्लड लाइन की स्टोरी प्ले आउट नहीं होती है रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप नहीं हारनी चाहिए। और ये चीज के साथ गाइस विंस मैकमैन तुरंत अग्री करते हैं और जो रेसलमेनिया 39 का फिनिश है गाइस, वो चेंज होकर रोमन रेंस के फेवर में आ जाता है। फिर गाइस हमको रेसलमेनिया 39 में एज यूजुअल दिखता है कि रोमन रेंस डिफीट करते हैं कोडी रोड्स को सोलो सिकुआ की हेल्प से और रिटेन कर लेते हैं उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। फिर गाइस हमको पूरी साल गाइस दिखती है ब्लड लाइन की स्टोरी जे उसो के साथ, जिमी उसो के साथ, जहाँ पे समर स्लैम 2023 में हमको ये स्टोरी खत्म होते हुए दिखती है। तभी रोमन रेंस जे उसो को डिफीट करते हैं जिमी उसो की मदद से और उनकी जो कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है और जो उला फाला है उसको रोमन रेंस रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद से गाइस जो रोमन रेंस की बुकिंग है गाइस, वो बहुत ही फीकी हो जाती है, जहाँ पे रोमन रेंस को सिर्फ बुक किया जाता है क्राउन जूल के लिए और उसके बाद सीधा रोमन रेंस को रॉयल रंबल में बुक किया जाता है। ये बहुत ही वियर होता है कि रोमन रेंस समर स्लैम के बाद सिर्फ 2 प्रीमियम लाइव इवेंट्स में रेसल करते हैं रेसलमेनिया के पहले। मतलब कि बेसिकली जो गैप रहती है समर स्लैम एंड रेसलमेनिया के बीच में, उसमें गाइस बहुत ही प्रीमियम लाइव इवेंट्स आते, लेकिन ट्रिपल एच ने सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस को 2 प्रीमियम लाइव इवेंट्स में बुक किया। फिर गाइस क्या होता है कि रेसलमेनिया 40 के लिए तभी प्लान्स फिक्स होते हैं द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के लिए। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। गाइस रेसलमेनिया 40 का प्लान फिक्स हो जाता है। उसके बावजूद गाइस ट्रिपल एच कोडी रोड्स को 2024 की रॉयल रंबल मैच जिताते हैं। तो गाइस जैसे आपको याद है कि तभी 2024 के रॉयल रंबल में तभी गाइस कोडी रोड्स रोमन रेंस को पॉइंट आउट कर रहे थे, जहाँ पे माइकल कॉल बोलते हैं कि लगता है कि कोडी रोड्स की चॉइस फिक्स है और शायद से वो रोमन रेंस की तरफ ही जाने वाले हैं। तो गाइस ये चीज बिल्कुल भी प्लान नहीं थी गाइस, रोमन रेंस को ये चीज बिल्कुल भी नहीं मतलब मालूम थी कि ऐसी चीज कुछ होने वाली है और रोमन रेंस गाइस खुद शॉक्ड कि कोडी रोड्स मेरे को पॉइंट आउट क्यों कर रहा है। ये चीज गाइस रोमन रेंस भी शॉक्ड है कि मतलब कोडी रोड्स और रोमन रेंस का कुछ प्लान नहीं है, फिर भी कोडी रोड्स रोमन रेंस की तरफ पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं। और ये चीज गाइस कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच ने गाइस जानबूझ के की कि जो द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच का प्लान है गाइस वो कैंसिल हो जाए और फैंस गाइस हमको जैसे तभी के टाइम बोल रहे थे वी वांट कोडी गाइस, वो बेसिकली गाइस ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स को चाहिए था कि वैसे फैंस बोले और इसलिए फिर हमको गाइस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मेन इवेंट दिखता है रेसलमेनिया 40 में, जहाँ पे द रॉक गाइस खुद से मान जाते हैं कि भाई अभी ये साल तो द रॉक वर्सेस रोमन रेंस नहीं कर सकते हैं और फिर हमको कोडी वर्सेस रोमन दिखता है, जहाँ पे कोडी रोड्स डिट्रोन करते हैं रोमन रेंस की 1316 डेज की रेन एज द यूनिवर्सल चैंपियन और कोडी रोड्स बन जाते हैं नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। जहाँ पे रोमन रेंस गाइस फाइनली सोचते हैं कि भाई मैं इतने साल से मेन इवेंट सीन में डोमिनेट कर रहा हूँ और अभी टाइम आ गया है कि मैं
थोड़ा सा एक बैक सीट ले लेता हूँ और अभी मैं WWE को चांस देता हूँ नए स्टार्स क्रिएट करने के लिए। जैसे आपको पता है कि रोमन रेंस 2020 से लेकर 2024 तक गाइस जो WWE की मेन इवेंट सीन है गाइस उसको बहुत ही हैवीली डोमिनेट कर रहे थे रोमन रेंस। तो रोमन रेंस को लगा कि अभी मैं एक बैक सीट ले लेता हूँ और WWE को मैं नए स्टार्स प्रोड्यूस करने में अभी मदद करूंगा और अभी से सिर्फ WWE के नए स्टार्स के ऊपर ही फोकस रहेगा। तो उसके साथ हम लोग क्या देखते हैं कि रोमन रेंस जो कंपनी के एक वक्त गाइस मेन फोकस रहा कर देते हैं, अचानक से गाइस रोमन रेंस वो मतलब चीज में नहीं देखे जाते हैं WWE में और फिर हमको गाइस मतलब WWE वैसे ही चलती है जहाँ पे कोडी रोड्स बनते हैं नए WWE चैंपियन और गंटर बनते हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। फिर जो इवेंचुअली गाइस जो मेन इवेंट सीन प्ले आउट होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गाइस, वो चीज गाइस रोमन रेंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है और इसके गाइस पैरेलल जो रोमन रेंस की भी बुकिंग रहती है गाइस वो भी रोमन रेंस को नहीं पसंद आती है। अभी गाइस मैं भी आपको बोल रहा था कि भाई रोमन रेंस का क्या चल रहा है, ये बंदा आता है चला जाता है, आता है जाता है, तो ये सेम चीज गाइस रोमन रेंस को भी नहीं पसंद आ रही थी उनकी बुकिंग। अभी गाइस रोमन रेंस हमको 2022 से ऐसे पार्ट टाइम काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गाइस रोमन रेंस मतलब गाइस पहली बार हमको ऐसे दिख रहा है कि रोमन रेंस आ रहे हैं जा रहे हैं, पिट के जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मतलब गाइस वैसा हमको कभी रोमन रेंस का कैरेक्टर दिखा नहीं है। तब से हमको रोमन रेंस का कैरेक्टर दिख रहा है और खुद गाइस रोमन रेंस भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और जो गाइस रोमन रेंस को लॉसेस का भी सामना करना पड़ा रिसेंटली, मतलब रोमन रेंस वो बन रहा था जो हमको बहुत कम मैचेस हारते हुए दिख रहा था, गाइस अचानक से ये बंदा बहुत ही ज्यादा मैचेस हारने लग गया था। फिर ये चीज से गाइस रोमन रेंस इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि गाइस रोमन रेंस सीधा WWE के प्रेसिडेंट निक खान के पास जाते हैं। फिर गाइस वो उनके कजन जो कि WWE के आई गेस नहीं TKO के बोर्ड मेंबर ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक है उनके पास जाते हैं और फिर गाइस रोमन रेंस जो TKO के ओनर मतलब गाइस WWE के भी ऊपर TKO के भी ऊपर एडी इमानुएल है गाइस उसके पास रोमन रेंस जाते हैं और एक्सप्रेस करते कि भाई ये WWE में चल क्या रहा है, मतलब मैंने जो मेरी चैंपियनशिप ड्रॉप की थी मेरा मतलब प्लान था कि भाई WWE वाले नए स्टार्स डेवलप करे और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब मेन इवेंट सीन में हमको कोई नया स्टार देखा ही नहीं है। मतलब रॉ में जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM पंक है भाई उसकी एज 47 है, फिर जो स्मैकडाउन के ऊपर हमारे WWE चैंपियन है मतलब ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स दोनों की एज 40 है। मतलब रोमन रेंस बोले कि भाई चल क्या रहा है ये सब, मुझे मतलब मेरी बुकिंग तो बकवास कर रहे हो और उसके साथ ही आप लोग जो मतलब ये चैंपियंस भी रख रहे हो कोई नया स्टार बना ही नहीं रहे हो। मतलब आपके पास ऑस्टिन थ्योरी थे, ब्रॉन ब्रेकर थे, पर आप मतलब इतने वक्त के बाद भी ऐसे ही सुपरस्टार्स को वापस से चैंपियन बना रहे हो जो मेरे ही टाइम के हैं। मतलब रोमन रेंस को बेसिकली चाहिए था कि WWE वाले जो ये टाइम पीरियड था जब रोमन रेंस बैक सीट ले रहे थे वो नए स्टार्स को डेवलप करे था, बिकॉज मेन इवेंट सीन में ऐसे सुपरस्टार्स आए जो बहुत ही यंग हो और कंपनी को नेक्स्ट 2 डेकेड्स के लिए कैरी करते हुए दिखे। और आपको भी ऐसा लगता है कि जो मेन इवेंट सीन है आजकल जा रही है हमको 40 ईयर ओल्ड से डोमिनेट होते हुए दिख रही है। जो विंस मैकमैन है गाइस वो भी गाइस हमको उनकी मेन इवेंट सीन शिफ्ट करते हुए दिखे, तभी उनको लगता था कि भाई अभी टाइम आ गया है यंग सुपरस्टार्स के ऊपर फोकस करना। और इसलिए गाइस जो हमारे लेजेंड्स भी है जैसे रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, गाइस ये लोग मतलब गाइस लेजेंड इसलिए बन गए विंस मैकमैन ने इनके यंग एज में ही गाइस इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा मतलब विश्वास दिखाया और इनको इसलिए गाइस ये लोग इतना बड़ा स्टार बन पाए। और इसलिए गाइस हमको मोस्ट प्रोबेबली गाइस रोमन रेंस की फ्रस्ट्रेशन बराबर सुनाई देती है और फिर जाके फिर गाइस रोमन रेंस चीजें उनके हाथ में लेते हैं और फिर रॉयल रंबल गाइस जो रोमन रेंस जीतते हैं गाइस इसकी भी डिसीजन गाइस रोमन रेंस खुद लेते हैं और ट्रिपल एच को गाइस ये बार सब चीजें रोमन रेंस के सुनने पड़ती है। उनकी ही गलती है कि भाई वो इतने वक्त से जब रोमन रेंस मेन इवेंट सीन में नहीं थे फिर भी वो रोमन रेंस के बिना कोई नया स्टार नहीं बना पाए और इसलिए गाइस हमको रोमन रेंस गाइस ये साल वापस से रिक्लेम करते हुए दिखने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और फिर गाइस हमको पॉसिबली रोमन रेंस गाइस फ्यूचर में जाके खुद से एक नया स्टार डेवलप करते हुए देख सकते हैं जहाँ पे रोमन रेंस को चैंपियनशिप एक नए सुपरस्टार यंग सुपरस्टार को ड्रॉप करते हुए देख सकते हैं। गाइस रोमन रेंस ने गाइस एक पॉडकास्ट में भी आके बोला था कि भाई ये WWE क्रिएटिव बहुत ही बकवास है, मतलब कोई नया स्टार बन नहीं पाया है। मतलब कैसे प्रूव कर कि क्यों रोमन रेंस को सच में गाइस WWE के क्रिएटिव को लेके प्रॉब्लम्स है, लेकिन डेफिनेटली गाइस अभी लग रहा है कि रोमन रेंस इन चीजें उनके हाथ में लिए है तो हमको पॉसिबली गाइस एक बहुत ही WWE में फ्रेश स्टार सून दिख सकता है। पॉसिबली ब्रॉन ब्रेकर, ऑस्टिन थ्योरी जैसे स्टार्स हमको टेक ओवर करते हुए देख सकते हैं मेन इवेंट सीन जल्द ही। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।